खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। जा बेटी, हंसते हंसते जा अपने नए संसार में। थैंक यू। पापा जी आप? हाँ, मैं भी तो चल रहा हूँ ना रिया के दहेज में। ये आप क्या कह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं ना आप लोग? मैं तो आपकी शक्लें देखकर ही समझ गया कि आपको रीति रिवाज के बारे में कख पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। हमारे यहाँ ये प्रथा है कि दहेज में दुल्हन के साथ दुल्हन का दादा जाता है, सिर्फ 1 साल के लिए। मैं कहती रुक जाओ रुक जाओ। तू भी जाना चाहती है, लेकिन ऐसा तो कोई रिवाज नहीं कि दुल्हन के साथ दुल्हन की दादी भी जाती है। दादे के भी जाने का कोई रिवाज नहीं है। रिवाज है किरण, रिवाज है। तेरी शादी भी ले, तेरा दादा था नहीं, इसलिए तेनू पता नहीं। मैनू पता है। हमारे यहाँ तो दहेज की सबसे बड़ी आइटम है दुल्हन का दादा। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि हर रिवाज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब इस रिवाज के पीछे क्या कारण है? जासूसी। जासूसी? हाँ, खुलेआम जासूसी। मैं रिया के ससुराल में 1 साल रहकर ये देखूंगा कि रिया के ससुराल वाले रहते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, खाते पीते क्या हैं, रिया को तंग तो नहीं करते, उसे ताने मीने तो नहीं मारते, और मेरी खातिरदारी कैसे करते हैं। लेकिन पापा जी, रिया के ससुराल वाले आपकी खातिरदारी क्यों करने लगे? वो पुत्र, सबसे जरूरी बात तो यही है, अगर वो मेरी खातिरदारी अच्छी करेंगे तो ही तो मुझे इतबार होगा ना कि रिया एक खाते पीते घर में गई है। लेकिन पापा जी, मैंने तो कभी नहीं सुनी ऐसी कोई बात। मैंने भी। नेचुरली ऐसी बातें तो शादी के बाद ही की जाती है ना, ताकि कोई कुछ कर ना सके। अब शादी तो हो गई है, निभानी तो पड़ेगी। क्यों कुणाल? आप शादी से पहले भी ये बात करते तो हम आपको मना थोड़ी ना करते पापा जी। लेकिन हमारी भी एक प्रथा है। क्या? आप हमारे यहाँ 1 साल नहीं 10 साल तक साथ रहोगे। हाँ, यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता बेटे। तू हमारा दामाद है, और दामाद के यहाँ लड़की वाले 1 साल तो क्या, 1 पल भी रुक नहीं सकते। Means the whole thing is that पापा जी आप मजाक करेंगे नो? और नहीं तो क्या, बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीते। हाँ, विस्की की बात और मैं क्या जी, सानू तो ऑर्डर दे दिता कि कोई रोएगा नहीं। हुन रिया नु याद करके आप पे उदास हो रहे हो? नहीं किरण, मैं उदास नहीं हो रहा। मैं तो ये देख रहा है कि कुणाल की फोटो कहाँ लगाई जाए। अब वो भी तो इस घर का मेंबर है। That's the spirit, पापा जी। ये सोचने के बजाय कि हमारी फैमिली का एक मेंबर कम हो गया है, हमें ये सोचना चाहिए कि एक्चुअली एक मेंबर बढ़ गया है। हाँ, देख लेना, 1 से हुए हैं 2, 2 से हो जाएंगे 3। कैसे पापा जी? पर चलिया, तेनू पता लगेगा जब तू मामा बनेगा। मैं क्या जी, इतनी जल्दी नहीं। आजकल दी कुड़ियां बड़ी समझदार होंदी हैं। मतलब तू मन गई है कि तू समझदार नहीं? पीजी की समझ पे तो आपके प्यार का पर्दा पड़ गया था ना पापा जी। ओए चुप बदमाश। मेरे प्यार का तो एक ही फलसफा है, मियाँ बीबी का प्यार और बढ़ जाता है जब हो जाता है बच्चा। पापा जी की इमेजिनेशन भी वाइल्ड है। 2 दिन नहीं हुए रिया की शादी को, वो उसके बच्चे के ख्वाब देखने लग गए। पुत्र, विल्ले बैठे बुढ़े अंदर और कम की है। मैं सब सुन रहा हूँ। वैसे मैं नाना बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन डैड, 1-2 साल में तो आपको बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी शादी में मेरे साथ घोड़ी पर जो सरबाला होगा वो तो रिया का बेटा ही होगा ना। पुत्र, 1-2 साल मिला के हुए 3 साल। 3 साल के लिए मैं तेरी शादी नहीं करने वाला हूँ। 3 साल? हाँ नीरज बाबा, शायद तब तक कोई लड़की तुमको पसंद करे। राजू मामा, लड़कियों की तो लाइन लगी हुई थी, लाइन। जरा पूछो तो माँ से। रिया की शादी में आई वॉज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। हाँ हाँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। कहा बेटा अभी छोटा है, पढ़ रहा है। ऐसा क्यों कहा माँ? यू डोंट लव मी? डोंट वरी नीरज बाबा, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि रिया की गोद एक ना एक दिन तो भरी जाएगी। हाय हाय, क्या हो रही है बेबी को? कुछ नहीं। रिया, अरे पेरी पहना एवरीबॉडी। जिंदा रहे, जिंदा रहे। हेलो, हाउ आर यू यंग मैन? फाइन, थैंक यू सर। हाउ आर यू? रिया को क्या हुआ पुत्र? उसे उल्टी आ रही है, उसे नींबू दे दीजिए ना प्लीज। मैंने कहा था ना। ये नहीं हो सकता। हाउ इज दिस पॉसिबल? उसी से पूछ लीजिए ना। ओ माय गॉड, मेरी जो तबीयत खराब हो गई है मिठाई खा खा के। मिठाई खाकर? हाँ जी पापा जी, जो भी आता है लड्डू खिलाकर चला जाता है। यहाँ तक भर गई हूँ मैं मिठाई खा के।
शुक्र है। शुक्र है बीजी, मुझे उल्टी आ रही है और आप कह रही है कि शुक्र है। नहीं नहीं, बीजी का मतलब है शुक्र है तेरी उल्टियाँ रुक गई। कितना रिलैक्स फील कर रहा हूं मैं। रिया, एक और लड्डू खाओगी मेरे हाथ से? लगता है कुणाल बाबू बहुत लाड करते हैं रिया बेबी के। और हम लाड करेंगे कुणाल के। आओ पुत्र बैठो। देखो तुम्हारी सास ने तुम्हारे खाने के लिए क्या क्या बनाया है। ये है गर्मा गर्म समोसे, साथ में खट्टी मीठी चटनी, गुलाब जामुन शहद से भी मीठे, और ये चाट है आलू की, जो मन भावन सो खावन। हाय राम, ये क्या हो रहा है? हमें तो मतली हो रही है। हमरा तो खट्टा खाने का दिल भी कर रहा है। हाय राम, हमें तो चक्कर भी आ रहे हैं। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी ऐसा तो तब होता है। हाय राम, हम तो प्रेग्नेंट हैं। क्या बात हुई शोभा, तुम हमको एकदम टेरेस पे बुलाएंगे इशारे से? हमें शर्म आती है। शर्म आएंगे तो नीचे हॉल में शर्माएंगे, किचन में शर्माएंगे, ऊपर आकर शर्माने की क्या जरूरत है? अरे जो बात हम मुझसे कहना चाहते हैं वो सबके सामने नहीं कह सकते। क्या बात हुई? हमें शर्म आती है। अरे ये तो पहले भी बोलेंगे ना। लेकिन तू फिर भी नहीं समझ पा रहा है। अरे क्या नहीं समझेंगे? यही कि हमें जो कहते हुए शर्म आ रही है और तू समझ नहीं पा रहा कि हमें शर्म क्यों आ रही है, हम कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, अब हम समझेंगे तुम क्या बात करेंगे। तू समझ गया? हाँ, तुम हमको ये बताएं कि तुम नई लिपस्टिक लगाएंगे, है ना? नहीं, लिपस्टिक तो हम रोज ही लगाते हैं, लेकिन अब नहीं लगाएंगे। क्यों? हमारे पेट में चली गई तो क्या? हमारे पेट में ना कुछ है। क्या हुई तुम्हारे? दुखी, गड़बड़ हुई? क्या खाएंगे तुम? राजू तो समझ नहीं पा रहा है। हम सुबह से 6 बार उल्टी कर चुके हैं। उल्टी? अभी क्या, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं? डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें कहीं ले जाना है तो चाट वाले के पास ले जा, हमें बहुत सारी चाट खानी है। अरे लेकिन ऐसी हालत में हम तुमको कैसे ले जाएंगे चाट खाने के लिए? अरे ऐसी हालत में ही तो चाट खाते हैं, खूब सारी खट्टी खट्टी चटनी डालकर। हाँ, ऊपर से गोला शरबत भी पिएंगे। हाँ, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। अरे हम कैसे चाहेंगे कि हमारी तबीयत खराब हो जाए? हम तो अब खूब ख्याल रखेंगे अपनी तबीयत का। तबीयत तुम्हारी हम देखेंगे, बहुत मोटी होगी तुम। हाय, तो क्या अभी से दिख रहा है? क्या? हमारा पेट। फिर पेट में ही तो है वो। क्या? राजू तुम मुंह उधर कर ना। अच्छा हम ही करते हैं। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि अपने पति को बड़े ही शर्मा के बता देना चाहिए कि वो माँ बनने वाली है। तुम्हारी फूफी माँ बनेंगी इस उम्र में? अरे गोबर के नहीं, फूफी नहीं, हम माँ बनने वाले हैं। क्या बोले? शोभा आगे भी तो बोलना। मीन्स के तुम माँ बनेंगी, हम बाप बनेंगे और हमारा बच्चा होगा। आप समझ गया तू। अच्छा इसीलिए तुम शर्माई? ओह, अब हमें शर्म आई। शर्म तो आती है, तभी तो हम तुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे। अच्छा एक बात बताएं, ये न्यूज हम बाकी सब लोगों को कैसे सुनाएंगे? हम नहीं बताएंगे और तू भी मत बताना। अच्छा मीन्स के सब ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कुछ ही महीनों बाद? हाँ, आने वाला अपने आने की खबर खुद ही दे देगा। खुशखबरी। हाय, तो राजू ने आपको सब बता दिया? राजू ने नहीं, कुणाल ने मुझे बताया है। कुणाल बाबू को भी पता चल गया? की पता चल गया पुत्र? वही जो उसकी माँ को पता है। उनकी माँ को भी? सच पूछो तो सबको पता है कि शादी के बाद पहली लोहड़ी लड़की अपनी मैके में ही मनाती है। लोहड़ी? हाँ, रिया की सासू जी उसे भेजेंगी ना यहाँ लोहड़ी पर। वही तो गुड न्यूज है। कल कुणाल और रिया दोनों आ रहे हैं लोहड़ी के लिए। डैड, व्हाट इज दिस लोहड़ी? वो तो तेरे डैडी को भी नहीं पता है। मुझे कैसे नहीं पता? ऑफ कोर्स मुझे पता है। वो रात को आग जलाते हैं और उसकी पूजा की जाती है और उसमें वो डालते हैं। वो क्या डालते हैं? वही तरह सर। चुआरे डालते हैं आग में। नाल मक्का ते रेवड़ियां। लेकिन क्यों बीजी? क्योंकि लोहड़ी दी रात सर्दियों दी आखिरी रात होती है। दूसरे दिन किसान अपने हल लेके खेता विच नई फसल बोने की तैयारी शुरू करते हैं। इस वास्ते खेता विच उगने वाले मकई छुआरे आग विच पाके देवी देवताओं की पूजा करते हैं ताकि अगली फसल चंगी हो। मेन बात तो तू भूल ही गई। हाँ, हमको मालूम हुई पापा जी।
आपकी मेन बात तो बस एक ही हो सकेंगे, वही जो फ्रॉम बोतल से आएंगे और ग्लास में जाएंगे। तेरी सोच मुझसे कितनी मिलती जुलती है, लेकिन तूने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। वन ट्रैक माइंड। मैं तो बात कर रहा हूँ उस प्रथा की जो खास लोहड़ी वाली रात को होती है। लोहड़ी के फेरे लगाने वाली लड़की अगर मां बनने वाली हो तो उसके मैके वाले उसे नए कपड़े और गहने देते हैं। हुन तुसी वन ट्रैक माइंड वाली गल कर रहे हो। पापा जी अभी 2 महीने ही तो हुए हैं रिया की शादी को। अगर उसकी ऐसी कोई खबर होती तो क्या वो मुझे नहीं बताती? ऐसा भी तो हो सकेंगे ना कि रिया बेबी शर्माएंगे आपको बताने में। ठीक है, मुझे नहीं बता सकती, शोभा को तो बता सकती है। शोभा उसकी फूफी ही नहीं, ऑलमोस्ट फ्रेंड ही है ना शोभा? अरे तू क्यों इतना शर्मा रही है? वो तो हम रिया बेबी को ही बताएंगे। क्या? कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा। इसका मतलब है 2 महीने हो गए फूफी, और तुमने अभी तक किसी से नहीं कहा? ना हम बता पाए ना राजू, मारे शर्म के। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे पता चला है। हाँ, क्योंकि हमें तुमसे लाज नहीं आती, और हम जानते हैं जब तुम्हारी ऐसी कोई खबर होगी तो सबसे पहले तुम हमें ही बताओगी। पहले तुम्हारी खबर तो बता दूं सबको, तभी तो हमने बताया तुम्हें। वैसे भी कौन सी छुपी रहने वाली थी ये खबर? पापा जी गेस व्हाट? गैस क्या करना है? तेरे चेहरे की खुशी देखकर मैं समझ गया कि कुणाल आ गया है। वो तो शाम को आएंगी पापा जी, अभी तो मैं किसी और ही के आने की खबर लाई हूँ आपके लिए। किसी और के आने की? किसकी? एक नन्हे से मेहमान की। नन्हा सा मेहमान? हाँ जी पापा जी, बहुत जल्दी हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है जो इस घर की रौनक बन जाएगा। तेरा मतलब है? यस पापा जी, हमारे घर में बच्चा आने वाला है। माँ जी चुप चुप, बेशर्म, ऐसा नहीं बोलते। ये खुशखबरी मैं दूंगा सबको। किरण जी? किरण, मेरी गल सुन, मेरी गल सच निकली। केड़ी गल? रिया माँ बनने वाली है। बोल दिया? ऑफ कोर्स। कितने खुश हुए पापा जी सुनकर। रिया पुत्र, बड़ी चंगी खबर सुनाई है तुम्हें, है ना चंगी गल बीजी? रिया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या ये सच है? ऑफ कोर्स, अगर मेरा विश्वास नहीं है तो पूछ कर देख लो फूफी से। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी ऐसी बातों में तो झूठ बोला ही नहीं जा सकता। और सच तो ये है कि मेरा अभी तक किसी ने मुंह मुछा नहीं करवाया। मेरी कार है ना, मैं अभी जाकर ले आती हूँ मिठाई। नहीं, तुम काहे तकलीफ करती हो, ये तो हमरा और राजू का काम है, हम ले आते हैं मिठाई। कितनी खुश है ना फूफी? खुश तो हम सारे ही हैं पुत्र। रिया, आई एम तो वेटिंग फॉर योर डैड, उनका रिएक्शन देखने के लिए। नाना? जी हाँ, आप नाना और मैं नानी और मैं मामा। सूरज, उस एक नए जीव के आने से कितने नए रिश्ते बन जाएंगे ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है रिया माँ बनने वाली है। मुझे तो वो दिन याद है जब रिया पैदा हुई थी, और आज वो खुद। सूरज, मैंने डिसाइड किया है कि उसकी डिलीवरी के लिए रिया यहीं आएगी। ऑफ कोर्स, और पैदा होते ही मेरा नवाजा सबसे पहले मुझे देखेगा। न्यूबॉर्न को डराते नहीं डैड। चुप, इतना लाड दूंगा उससे, इतना लाड दूंगा उससे। क्या उसे बिगाड़ दोगे? ऑफ कोर्स, नाना नानी का काम ही क्या होता है, बस प्यार करते ही जाएंगे, बिगाड़ देंगे मल्होत्रा खानदान की चिराग को। और मामा को क्या करना होता है? बेटे, वही जो तेरे राजू मामा तेरे साथ करते हैं, बहुत सारा प्यार। चंदा इस तू, मेरा सूरज इस तू, ओ मेरी आंखों का तारा इस तू। तू तो अभी से लोरी गाने लग गया बच्चे के लिए, हाँ? द होल थिंग इज दैट साहब जी कि हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर मुन्ना नहीं सोएंगे तो हम उसको लोरी गा के सुनाएंगे। उसके लिए तो मैं गाऊंगा लोरी। आप साहब जी? हाँ, नहीं तो क्या पापा जी? फूफी, जी पापा जी। ये देख, ये लॉकेट और चेन कैसा है? अच्छा है, पर काहे पापा जी? भूल गई, बताया तो था। गर्भवती लड़की जब लोहड़ी के पहले फेरे लेती है ना तो उसे जेवर पहनाए जाते हैं। हाय, लेकिन हमें तो याद है ये लॉकेट बीबी जी ने रिया बेबी की पहली होली के लिए रखा था। अरे तो क्या हुआ, देखा आप काम आया ना, मैं होली के लिए उसे नया दिला दूंगी। हाँ। अच्छा बताइए, ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि माँ की ममता की तो कोई सीमा ही नहीं होती। आप तो महान है। ये ले, संभाल कर रख इसे, आज रात के लिए, आज ही लोहड़ी है। अच्छा, कितने बज गए? यार, तू तो मेरा कहना मानेगी ही नहीं ना। मैंने कहा था ना कमरे में आराम कर। कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़ा उतरा करेगी तू? रिया बेबी को तो नीचे आना ही था, कुणाल बाबू के आने का वक्त जो हो गया है। कुणाल तो बहुत खुश होगा ना। वो तो हमेशा खुश ही रहते हैं पापा जी, और यहाँ आकर और भी खुश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इन दिनों तो उसकी खुशी और भी डबल हो गई होगी ना। डबल? क्यों? वही तेरी खुश खबर जो तूने हमें सुनाई, वो बच्चे वाली खबर। हाँ। वो तो अभी उन्हें पता ही नहीं है। है? तूने अभी तक उसे ये खबर नहीं सुनाई? कैसे सुना दी पापा जी, मुझे भी तो अभी अभी पता चला है। रिया, तू भी कमाल करती है, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तूने अपने हस्बैंड को नहीं बताई। अच्छा किया, अब ये न्यूज़ मैं उसे सुनाऊंगा। कुणाल
बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी बेटा पापा जी। जीता रहे भाई, बधाई हो, बधाई हो। पापा जी आपको भी बधाई हो। ओए, तुझे पता है तू मुझे किस बात की बधाई दे रहा है? ऑफ कोर्स पापा जी, लोहड़ी की बधाई दे रहा हूँ मैं आपको। ओए नहीं, मेरे पास तो लोहड़ी से भी अच्छी खबर है। क्या क्या? तू बाप बनने वाला है। अच्छा, तू तो फ्रीज हो गया। मेरी तरफ देख, जब से मैंने रिया से खबर सुनी है, खुशी से नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, गा रहा हूँ। नन्ना मुन्ना आएगा, दूध मलाई खाएगा। आओ बेटे आओ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाउ कुड यू डू दिस रिया? मैंने क्या किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो क्या हुआ? इसने बताया, मैंने बताया, बात तो एक ही है। तुझे तो पता चलना ही था ना। डोंट लुक सो सरप्राइज बेटे। जब मुझे पता चला था तब मुझे भी झटका लगा था, लेकिन बाद में मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि मैं नाना बनने वाला हूँ। क्या? और नहीं तो की नाना ही तो बनेगा नहीं है। और मैं नानी। और मैं बनूंगा मामा। लेकिन जीजा जी, मामा भांजा, नॉट भांजी। लेकिन तुम ये कुणाल बाबू से काहे कह रहे हो नीरज बाबा? बच्चे के बाप से ही कहेगा ना, बच्चे का मामा। साडी पोती दी गोद जो भरने वाली है। पोती? यानी कि मैं? और नहीं देखी फूफी? हाँ जी पापा जी, गोद मेरी नहीं फूफी की भरने वाली है। क्या? शोभा की गोद भरने वाली है? राजू और फूफी का बच्चा होने वाला है। यू मीन टू से यू आर नॉट प्रेग्नेंट? ऑफ कोर्स नॉट। इसका मतलब ये न्यूज शोभा की है, तुम्हारी नहीं? ओहो, मैं क्या से क्या समझ बैठा। क्या क्या सपने देख डाले मैंने। हाँ, मैं भी न जाने क्या क्या सोचने लग गई थी। मतलब मैं मामा नहीं बनूंगा? और ना ही मैं बनूंगा नाना। तुझसे भी है वे, किस गलत की मतलब निकालते हो? सॉरी हाँ जीजा जी, लॉट ऑफ कंफ्यूजन यू नो। ये लीजिए बीजी। पुत्र, ये तू क्या कर रही है फूफी? हमें तो गलतफहमी हो गई थी पापा जी। हम समझ बैठे कि आप हमारी खबर सुनकर इतने खुश हैं। हमें आपको बता देना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, गलतफहमी तो तुझे हुई ही है, तभी तो तू वो बाप उल्टा रही है जो तेरा है। तू ये बात भूलिए जल्दी कि तू भी इस घर की बेटी है। जैसी रिया वैसी तू हमारी बेटी। और ये कपड़े गहने हमने अपनी बेटी के लिए बनाए हैं। ये ले। पापा जी, आप हमको भी एक आशीर्वाद दें। जब भी रिया बेबी की गोद भरेंगे तब हम भी ऐसे ही अपना हक पूरा कर सकें, क्योंकि हम उसके मामा जो होंगे। हाँ, वो मामा जो अब बाप बनने वाला है। हाँ इसी तरह खुश रहा करते इन दिनों। होने वाले बच्चे पर असर होता है। मैं तुझे खूबसूरत से बच्चे की तस्वीर दूंगी जिसे तू हमेशा देखती रहना, ताकि तेरा बच्चा भी खूबसूरत हो। तस्वीर तो है हमारे पास, राजी ने लाके दी है हमें। अच्छा, कहाँ है वो तस्वीर? ये रही।